हेलो डियर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिगाइड फैक्ट। डियर, आज हम पढ़ने वाले हैं एडिनोसिन मेडिकेशंस के बारे में। तो आइए जानते हैं ये किस तरह से काम करती है। इंट्रोडक्शंस। इसका यूज़ सुप्रावेंट्रिकल टेकीकार्डिया को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। अब सुप्रावेंट्रिकल टेकीकार्डिया क्या होता है कि जब हार्ट बीट 100 बीट पर मिनट से अधिक हो जाती है तो उसको सुप्रावेंट्रिकल टेकीकार्डिया कहते हैं। इसका यूज़ डायग्नोस्टिक टेस्टिंग के रूप में भी किया जाता है। डायग्नोस्टिक टेस्टिंग कौन सी? मायोकार्डियल परफ्यूजन सिंटिग्राफी। मायोकार्डियल परफ्यूजन सिंटिग्राफी ऑल्सो नाउन एज मायोकार्डियल परफ्यूजन स्कैन। इसको मायोकार्डियल परफ्यूजन स्कैन भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, यह एक न्यूक्लियर प्रोसेस है जो रेडियो एक्टिव ट्रेसर का उपयोग करके ये दिखाती है कि हार्ट मसल्स कितनी अच्छी तरह से पंप कर रही है और ब्लड का फ्लो किस तरह से है। अब बात करते हैं इसके एडमिनिस्ट्रेशंस की। तो एडिनोसिन जो मेडिकेशंस होती है वो 0.6 mg एडमिनिस्ट्रेड विया रैपिड इंट्रावेनस इंजेक्शंस। अब इस मेडिकेशंस को रैपिडली इंट्रावेनस में दिया जाता है, मतलब फास्ट पुश करके ये मेडिकेशंस देते हैं। यह इमरजेंसी में यूज़ में आने वाली मेडिकेशंस हैं। इसको हमेशा डॉक्टर्स की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। नाउ हम बात करते हैं उसके यूजेस की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्डियोवास्कुलर यूजेस। कार्डियोवास्कुलर यूजेस में क्या होता है कि सुप्रावेंट्रिकल टेकीकार्डिया को ट्रीट करती है, और सुप्रावेंट्रिकल टेकीकार्डिया जब ट्रीट हो जाता है तो नॉर्मल साइनस रिदम आ जाती है। फिर पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकल टेकीकार्डिया PSVT। एडिनोसिन्स एंटी अरिथमिक प्रॉपर्टीज हेल्प रिस्टोर अ नॉर्मल हार्ट रिदम। मतलब एडिनोसिन जो मेडिकेशंस है वो एंटी अरिथमिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो नॉर्मल हार्ट रिदम को लाने में हेल्प करती है। थर्ड वन, एट्रियल फिब्रिलेशन या फ्लटर। एडिनोसिन में बी यूज टू हेल्प डायग्नोस और मैनेज एट्रियल फिब्रिलेशन या फ्लटर। डायग्नोस्टिक्स यूजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्ट्रेस टेस्टिंग। एडिनोसिन इज यूज इन स्ट्रेस टेस्ट टू इवेलुएट कोरोनरी आर्टरी डिजीज एंड कार्डियक फंक्शंस। एडिनोसिन इज यूज टू स्ट्रेस टेस्ट। इसका यूज़ स्ट्रेस टेस्ट को इवोल्यूट करने के लिए किया जाता है। या इफेक्ट, एडिनोसिन वैसोडाइलेटरी प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी के फंक्शंस और पोटेंशियल जो ब्लॉकेज होते हैं उसका पता लगाते हैं। पोटेंशियल थेरेपेटिक यूजेस, ये एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट है जिसका उपयोग अर्थराइटिस वाली पेशेंट्स में किया जाता है। न्यूरो प्रोटेक्शंस, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ जैसे पार्किंसनिज्म एंड एल्जाइमर जैसे डिजीज़ में भी इसका यूज़ करते हैं। इफेक्ट, एडिनोसिन में हेल्प प्रोटेक्ट न्यूरॉन फ्रॉम डैमेज एंड स्लो डिजीज़ प्रोग्रेशन। एडिनोसिन जो मेडिकेशंस होती हैं वो न्यूरॉन को प्रोटेक्ट कर डैमेज होने से बचाती है और स्लो डिजीज़ प्रोग्रेशन है। कार्डियो प्रोटेक्शंस, एडिनोसिन जो मेडिकेशंस हैं वो हार्ट मसल्स को या उससे होने वाले इस्केमिक इवेंट्स को डैमेज से बचाती हैं। कहते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट की। तो ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट है जैसे फ्लशिंग, चेस्ट डिस्कम्फर्ट और पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, हेडेक, डिजीनेस या लाइटेडनेस। ये सारी समस्याएं हो सकती हैं जो रेगुलर अगर एडिनोसिन मेडिकेशंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं उसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस की। इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट विथ सेकेंड थर्ड डिग्री एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक। ऐसे पेशेंट जिनको एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक है उस पेशेंट में ये मेडिकेशन नहीं दी जाती है। साइनस नॉड डिसफंक्शंस, ऐसे पेशेंट जिनको साइनस नॉड डिसफंक्शंस हैं उस पेशेंट में नहीं दी जाती है। नॉन और सस्पेक्टेड ब्रोंकोस्पास्टिक डिजीज़ वाले पेशेंट में ये मेडिकेशन नहीं देती। नेक्स्ट हम बात करते हैं उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। ये मेडिकेशन किस तरह से काम करती है। एडिनोसिन वर्क बाय स्लोइंग डाउन द हार्ट रेट एंड इंक्रीज द टाइम बिटवीन हार्ट बीट। ये मेडिकेशंस क्या करती है, वो हार्ट रेट को स्लो करती है और एक बीट के बीच में कुछ दूरी को बढ़ाने का काम करती है। या दिस अलाउ द हार्ट टू रिटर्न टू अ नॉर्मल रिदम, मतलब हार्ट रिदम को नॉर्मल लाने का काम करती है। स्टोरेज, इसको हमेशा रूम टेम्परेचर पर रखा जाता है जो 15 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखा जाता है। फ्रिज में नहीं रखा जाता है। सॉल्यूशन मस्ट बी क्लियर प्रायर टू एडमिनिस्ट्रेशंस। हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन के पहले सॉल्यूशन क्लियर होना चाहिए। यह थैंक यू सो मच
फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर मेरा चैनल अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।